स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या किया बेटा? सबसे पहले हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके कौन कौन से फीचर्स है। देन उसके बाद में हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। देन उसके बाद हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, और उसके बाद हमने क्या देखा बेटा कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट में। उतना हमारा कंप्लीट हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपने 11th में भी किया है बराबर। अब 11th में जो आपने फाइनल अकाउंट किया है वो किसका किया है बेटा? आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। 12th में जो आपको फाइनल अकाउंट दिया है वो किसका दिया है बेटा? पार्टनरशिप फर्म का दिया है। किसका दिया है? पार्टनरशिप फर्म का। तो सबसे पहले बेटा आपको यह समझना है कि फाइनल अकाउंट क्या होता है और क्यों उसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना बेटा कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, और फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना बेटा जो फाइनल अकाउंट होता है वो प्रिपेयर होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ईयर के एंड में ये प्रिपेयर होता है। समझ में आ रहा है? और यहां पर हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करते हैं बेटा? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है बेटा? 31 मार्च को। 31 मार्च को ये एंड होता है। समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा? स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है बेटा? एंड होता है। तो ये क्या है? बिगनिंग ऑफ द ईयर, और ये क्या है बेटा? एंड ऑफ द ईयर। तो फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब हम लोग प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च को। कब प्रिपेयर करते हैं? 31 मार्च। समझा? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना कि जो फाइनल अकाउंट होता है वो प्रिपेयर होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उसके बाद क्यों प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिट या तो लॉस। बराबर। अब बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसे इतना तो पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। तो फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस के प्रॉफिट या तो लॉस को फाइंड करने के लिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और एक और चीज हमें पता चलता है फाइनल अकाउंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। और हमें यह भी पता चलता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कितना हमारे बिजनेस में एसेट्स और कितना हमारे पास लायबिलिटीज है। आगे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट क्या करते हैं बेटा? प्रिपेयर करते हैं। समझा? तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? और याद रखना बेटा फाइनल अकाउंट जो होता है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर का सबसे लास्ट स्टेज होता है। वही चीजें सब यहां पर इंट्रोडक्शन में लिखा है मैंने। देखो बेटा यहां पर अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट which are prepared at the end of the accounting period in order to give a report on the profitability and financial position of the partnership। अब यहां पर क्या लिखा है बेटा कि जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है वो कब प्रिपेयर होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्यों प्रिपेयर करते हैं? अपने बिजनेस का प्रॉफिट या तो लॉस फाइंड करने के लिए। और अब बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इसीलिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। बेटा याद रखना जो आपने 11th में फाइनल अकाउंट किया था वो किसका था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। मतलब जो भी प्रॉफिट था अकेले को मिल रहा था। और ये कौन सा है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। जो भी प्रॉफिट होगा जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फाइनल अकाउंट क्या होता है और क्यों प्रिपेयर करते हैं, समझा? अब उसके बाद में क्या है बेटा? इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का सबसे लास्ट स्टेज होता है। अब अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है वो पहले समझो। बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे फाइंड करता है और क्या उसके प्रोसेस होते हैं वो ध्यान से देखो बेटा। अब सपोज करो ये बिजनेस है, बराबर। बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? ट्रांजैक्शन। अब जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है उसका क्या किया जाता है बेटा? जर्नल एंट्री पास किया जाता है।
बराबर। बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे। ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं तो उसका क्या किया जाता है, जर्नल एंट्री पास किया जाता है। अब जर्नल एंट्री पास करने के बाद क्या होता है बेटा, लेजर पोस्टिंग होता है। क्या होता है, लेजर पोस्टिंग, मतलब लेजर प्रिपेयर किया जाता है। और लेजर पोस्टिंग के बाद क्या होता है बेटा, उसका ट्रायल बैलेंस बनता है। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनता है फाइनल अकाउंट। क्या बनता है बेटा, फाइनल अकाउंट बनता है। और फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या प्रिपेयर होता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। और उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं बेटा बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न का है तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, बैलेंस शीट। लेकिन अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है तो अपने को एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमें प्रिपेयर करना होता है एक्स्ट्रा, समझा। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहां तक? चलो आगे चलते बेटा अभी हम लोग। देन उसके बाद फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो नीड एंड पर्पस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या नीड है और क्यों हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अपने बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या फिर कितना ग्रॉस लॉस हुआ, इसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट क्या करते हैं बेटा, प्रिपेयर करते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करने के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से हमें यह पता चलता है कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर नेट लॉस कितना हुआ है। और ये हमें किससे पता चलता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। देखो बेटा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें क्या होगा बेटा, लॉस होगा। अब जैसे आप एग्जाम देने वाले हो, बराबर, कुछ बच्चे पास होंगे या तो कुछ बच्चे क्या होंगे बेटा, फेल हो जाएंगे, बराबर। वैसे ही अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में या तो हमको प्रॉफिट मिलेगा या तो हमको क्या मिलेगा बेटा, लॉस मिलेगा, बराबर। तो ये दो ही रिजल्ट होगा। तो फाइनल अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या तो सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस, नेट प्रॉफिट या तो लॉस। देन उसके बाद थर्ड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें यह पता चलता है कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज है। और हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पास एसेट ज्यादा है या फिर लायबिलिटी ज्यादा है। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चलता है बेटा बैलेंस शीट से। किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से। जो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या तो लॉस। देन उसके बाद बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बराबर। और उसके बाद क्या लिखा है बेटा, टू फाइंड अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिससे हमको पैसा मिलने वाला है वो हमारे डेटर्स होते हैं, और जिसको हमें पैसा देना है वो हमारे क्या होते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। तो हमारे कितने डेटर्स है और हमारे कितने क्रेडिटर्स है ये भी हमें पता चलता है किससे बेटा, फाइनल अकाउंट से, बराबर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, टू कैलकुलेट टैक्सेस ऑफ फर्म। अब देखो बेटा, जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का टर्नओवर कितना है या फिर हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्या करते हैं बेटा, टैक्स पे करते हैं। तो फर्म को कितना टैक्स पे करना है ये भी हमें पता चलता है फाइनल अकाउंट से, समझा। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अगर हमें किसी नए पार्टनर को ऐड करना है तो गुडविल का वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है बेटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल।
गुडविल का वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइनल अकाउंट क्या किया जाता है बेटा, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट क्या है बेटा, टू फाइंड सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जहां से हम लोग फंड्स ले सकते हैं और कहां पर उसको क्या करना है बेटा, अप्लाई करना है। तो ये क्या है बेटा, नीड एंड पर्पस है फाइनल अकाउंट के, कि क्यों हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, समझा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट के लिए हम लोग कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे या फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, जब भी आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट। देन उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों में से एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना है बेटा, बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है। अब यहां पर ये 3 अकाउंट्स है और ये क्या है बेटा, स्टेटमेंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है बेटा, स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, और लास्ट में क्या है बेटा, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या है बेटा, स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। कोई डाउट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखा है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। नॉमिनल अकाउंट है मतलब ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पर ध्यान देना बेटा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। समझा, कोई डाउट है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है बेटा, इट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या फिर कितना ग्रॉस लॉस हुआ, ठीक है। बिजनेस का कितना ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस हुआ है, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। समझा। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पे जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डाउट है, समझा। अब उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, देखो बेटा जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो हमें ग्रॉस लॉस मिलेगा। जो भी मिलेगा उसको हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर आपको क्या क्या समझा है वो ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले हमने देखा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है मतलब ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आया। सेकेंड हमने क्या देखा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस फाइंड करने के लिए। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है बेटा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जो होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। समझा। देन लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, चाहे हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे हमें ग्रॉस लॉस हो उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा। अच्छा अब यहां पर बात कर रहे बेटा हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, बराबर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे या फिर क्रेडिट में, रूल के हिसाब से बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट में, डेबिट में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डाउट है। और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं बेटा,
अगर आपका गुड्स बाहर जा रहा है, अगर आपका गुड्स बाहर जा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले लिया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो वो सब चीजें हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। आगे हम लोग डिटेल में करने वाले, समझा? कोई डाउट है? फिलहाल आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। थर्ड पॉइंट, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझा? और इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट भी देख लो बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी रहेगा लिख देना आप, ठीक है? देन उसके बाद आपको एक लेजर फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। यहां पर ये डेबिट साइड है और वो क्या है बेटा? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है? डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या रिकॉर्ड करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में, समझ में आ रहा है? और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करोगे? अगर आपका गुड्स बाहर जा रहा है तो आप रिकॉर्ड करोगे। और क्या रिकॉर्ड करना है अपन बाद में डिटेल में देखेंगे इसमें, समझा? अब इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखा है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट मतलब ये भी नॉमिनल अकाउंट के रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। तो यहां पर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर बिजनेस का एक्सपेंसेस हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड करो, बराबर? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। अगर इनकम आ रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पर रिकॉर्ड करो? क्रेडिट में। समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। बिजनेस को लॉस हो रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। कोई डाउट है? अच्छा, यहां पर कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं? वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पर कौन से बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन में नहीं होता, जो प्रोडक्शन के बाद होता है। समझा? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस या तो लॉस को लिखेंगे और क्रेडिट में इनकम या तो गेन को लिखेंगे। समझा? दूसरा, क्यों प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ या फिर कितना नेट लॉस हुआ है। और उसके बाद क्या लिखा है बेटा? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड। मतलब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो इनडायरेक्ट इनकम्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? देन उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि यहां पर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या तो करंट अकाउंट। तो जो भी नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस होगा उसको हम लोग ट्रांसफर कहां पर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पर देखो बेटा, दो पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपनी डिटेल में देखने वाले। ठीक है? तो इसके लिए जरा यहां पर ध्यान दो। तो अभी हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है? तो उसके लिए एक एग्जांपल है, उसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है? तो यहां पर मैं पूरे कंपनी का प्रोसेस बताऊंगा, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग एग्जांपल के लिए क्या लेने वाले बेटा? एग्जांपल के लिए हम लोग ये स्मार्ट वॉच लेने वाले। अब यहां पर हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि मेरा एक कंपनी है जो स्मार्ट वॉच प्रोड्यूस करता है। स्मार्ट वॉच क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है। ठीक है? अब यहां पर ध्यान दो बेटा, अब स्मार्ट वॉच जब मैं बनाऊंगा तो कहां पर बनाऊंगा? फैक्ट्री के अंदर। तो सपोज करो यहां पर मेरा फैक्ट्री है, यहां पर क्या है बेटा? फैक्ट्री, जहां पर स्मार्ट वॉच का प्रोडक्शन होगा, बराबर? अब स्मार्ट वॉच बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए बेटा रॉ मटेरियल। डायरेक्ट बनेगा क्या?
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। अब वो कहां से परचेस करूंगा, मार्केट से। कहां से परचेस करूंगा बेटा, मार्केट। तो यहां पर हम लोग दो मार्केट लेने वाले, ठीक है। ये है बेटा मार्केट वन, मार्केट वन जो कि है बेटा गुजरात में, जीजे लिख देता हूं, ठीक है। और हमारा जो कंपनी है बेटा, ये जो फैक्ट्री है ये महाराष्ट्र में है, बराबर। तो मार्केट वन जो है वो कहां पर है, गुजरात में। और मार्केट टू ये आउट ऑफ इंडिया है। मार्केट टू जहां से मैं और प्रोडक्ट परचेस करता हूं, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये है बेटा जापान। मतलब कुछ रॉ मटेरियल मेरे पास गुजरात से आते हैं और कुछ रॉ मटेरियल मेरे पास कहां से आते हैं बेटा, जापान से। समझा। तो अगर मुझे स्मार्ट वॉच परचेस करना है तो सबसे पहले मार्केट से मुझे क्या लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मार्केट में जाएंगे, मार्केट से हम लोग क्या परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल। तो जब हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, परचेस, तो क्या हमारा एक्सपेंसेस नहीं होगा। हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, तो ये परचेस क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है। अब ये जो एक्सपेंसेस है ये प्रोडक्शन से पहले हो रहा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आ रहा है। तो हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, परचेस करने के बाद क्या रॉ मटेरियल चलते चलते हमारे पास आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको लाना पड़ेगा। किसकी मदद से बेटा, ट्रांसपोर्ट की मदद से। ट्रक में लाना पड़ेगा, ट्रेन में लाना पड़ेगा, या तो कोई मीडियम से, कोई और कोई मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पे करना होता है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हमें पे करना होता है। समझ में आ रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। या तो सिर्फ आपने कैरेज लिखा तो भी चलेगा, कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड। और इसका एक और नाम है बेटा फ्रेट या तो फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट या तो क्या लिखोगे, फ्रेट इनवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब हमने रॉ मटेरियल परचेस किया उसको लाने का हमने ट्रांसपोर्ट का क्या दिया बेटा, एक्सपेंसेस दिया, बराबर। अब जब हम लोग उसको लेकर आएंगे, अब जब वो गुजरात से महाराष्ट्र में इंटर होगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, वो क्या करेगी बेटा, जो रॉ मटेरियल है उस पे वो क्या लेगी, ऑक्ट्रॉय टैक्स लेगी या तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लेगी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, समझ में आ रहा है। जब वो गुजरात से कहां पर इंटर होगा बेटा, महाराष्ट्र के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लेगी। अब ये टैक्स नहीं लगता बेटा, जीएसटी के आने के बाद इसको खत्म कर दिया है। समझ में आ रहा है। पहले लगता था लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ उसके बाद ये नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑक्ट्रॉय टैक्स हमें देना पड़ेगा या तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हमें देना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है, कितना समझा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया नॉर्मल। अगर हम लोग मार्केट टू से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, ठीक है, अगर हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, यहां से रॉ मटेरियल क्या किया बेटा, परचेस किया, तो ये जो परचेस है ये क्या होगा, हमारा एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा बेटा, एक्सपेंसेस, बराबर। अगर सपोज करो हमने रॉ मटेरियल परचेस करते टाइम किसी एजेंट को पकड़ा, तो एजेंट क्या लेगा बेटा, कमीशन लेगा। उस कमीशन को क्या बोलेंगे, कमीशन ऑन परचेस। कमीशन ऑन परचेस वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर हमने किसी एजेंट को पकड़ा है तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा बेटा, कमीशन देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन ऑन परचेस। कमीशन ऑन परचेस। यहां तक डाउट है, चलो ठीक है। अब जापान से हमने रॉ मटेरियल परचेस किया है तो हमें सबसे पहले उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। और जब हम लोग उसको इंपोर्ट करवाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, यहां पर हमें देना पड़ेगा इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंसेस। यहां पर जितने भी टर्म्स में लिख रहा हूं ना बेटा, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है। कौन से एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन से बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर जापान से मैं रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूं, अगर मैं शिप के जरिए लेकर आ रहा हूं, शिप के जरिए, तो मुझे शिप में उसको लोड करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, तो वहां पर मुझे पे करना पड़ेगा डॉक चार्जेस। क्या पे करना पड़ेगा बेटा, डॉक चार्जेस। अभी डॉक चार्जेस क्या होता है बेटा, ये वो चार्जेस होता है जो हम लोग पे करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। शिप में लोड और अनलोड करने के लिए हम लोग को पे करना पड़ता है। कोई डाउट है, अच्छा ठीक है।
उसके बाद अब लेकर आ रहे हैं तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड या तो फ्रेट। ठीक है, यहां पर मैंने इनकम लिख दिया गलती से, फ्रेट इनवर्ड रहेगा बेटा, ये क्या रहेगा, फ्रेट इनवर्ड। ठीक है, कोई डाउट है? चलो ठीक है। देन उसके बाद सपोज करो रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आ गया। अब फैक्ट्री में भी तो खर्चे होंगे, फैक्ट्री का हमें रेंट पे करना पड़ेगा, बराबर, फैक्ट्री का लाइट बिल पे करना पड़ेगा, बराबर, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करेंगे उनको वेजेस देना पड़ेगा, वर्कर्स के जो मैनेजर होंगे उनको सैलरी देना पड़ेगा, बराबर। ये जो सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं बेटा, ये किसको पे कर रहे हैं बेटा, मैनेजर को, वर्क्स मैनेजर सैलरी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में मशीनें यूज हो रही है बेटा, तो यहां पर और क्या यूज होगा बेटा, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग हो गया। फिर प्रोडक्शन में ऑयल यूज होता है, गैस यूज होता है, बराबर, वाटर यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी एक्सपेंसेस लिख रहा हूं ये कहां पर हो रहा है बेटा, फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, मतलब ये प्रोडक्शन में हो रहा है। फिर फैक्ट्री के अंदर प्राइमरी पैकेजिंग भी होती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर होते हैं। समझ में आ रहा है? और क्या यूज होता है बेटा, मोटिव पावर। तो ये सारे एक्सपेंसेस होंगे फैक्ट्री के अंदर। तो ये एक्सपेंसेस कब हो रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन के टाइम पे हो रहा है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, और हाँ फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी आएगा बेटा, फैक्ट्री का अगर इंश्योरेंस है तो वो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब प्रोडक्ट जब बन के रेडी हो जाएगा तो प्रोडक्ट कहां पर जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बाहर जाएगा या तो वेयर हाउस में जाएगा, बराबर, वेयर हाउस में जाएगा, या तो कहां पर जाएगा बेटा, वो मार्केट में जाएगा प्रोडक्ट बनने के बाद। अगर सपोज करो प्रोडक्ट बनने के बाद जब ये फैक्ट्री से जा रहा है उस टाइम पे हमने ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस दिया, ट्रांसपोर्ट का क्या दिया बेटा, एक्सपेंसेस, तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, या तो उसको बोलेंगे फ्रेट आउटवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस दिया, क्या ये प्रोडक्शन के टाइम हुआ, क्या ये प्रोडक्शन के बाद हुआ, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, फिर अगर हमारा वेयर हाउस है तो वेयर हाउस का रेंट पे करना पड़ेगा, फिर वेयर हाउस में सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। समझ में आ रहा है? और देखो बेटा, हमारा फैक्ट्री है, हमारा वेयर हाउस है, ये दोनों कहां से मैनेज होगा बेटा, ये दोनों मैनेज होगा हमारे ऑफिस से। कहां से मैनेज होगा बेटा, ऑफिस से। अब ऑफिस के बहुत सारे खर्चे, ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनको सैलरी देना पड़ेगा, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ठीक है, उसके बाद में लीगल चार्जेस हो गए, लीगल चार्जेस। ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के खर्चे हो गए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के खर्चे हो गए। और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं बेटा ऑफिस में, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया। और क्या होता है बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया। और क्या हो गया, और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस में बेटा, ऑडिट फीस हो गया, सीए को जो हम लोग पे करते हैं, ऑडिट फीस हो गया। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग ऑफिस से करते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हो गया। तो ये प्रोडक्शन के बाद के खर्चे हैं। तो ये कौन से एक्सपेंसेस है बेटा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझा, दोनों में डिफरेंस समझा। और भी एक्सपेंसेस है जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, देखो इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस है ये सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस है बेटा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के टाइम पे हो रहे हैं।
बराबर। इसके बाहर जितने भी एक्सपेंसेस है वो कौन से एक्सपेंसेस बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड कहां पर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पर रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और ये बाहर जितने भी एक्सपेंसेस है, ये बाहर जितने भी एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे बेटा, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साइड, डेबिट साइड। कौन से साइड, ये भी डेबिट में जाएगा, वो भी कहां पर जाएगा बेटा, डेबिट में। समझा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कोई डाउट है? अब इसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं बेटा। यहां पर देखो, सबसे पहले बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखो यहां पर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड को कवर करेंगे, उसके बाद क्रेडिट साइड को, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी आज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। डायरेक्ट सम्स नहीं बेटा, एडजस्टमेंट भी बाकी है। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करते। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट के रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बराबर। डेबिट साइड में आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें कंपलसरी, वो याद रखो। यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड से स्टार्ट करें बेटा, सबसे पहले क्या रहेगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक। अब ये कौन सा स्टॉक होता है बेटा, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्या होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देख लो। दोनों में क्या डिफरेंस है, ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस है वो देखो। देखो बेटा, स्टॉक जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और एक होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक मतलब गुड्स का स्टॉक, समझ में आ रहा है। अब ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब 1 अप्रैल को जो हमारे पास स्टॉक होता है, 1 अप्रैल को जो स्टॉक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च को, 31 मार्च को जो हमारे पास स्टॉक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सबसे पहले। और अगर क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। समझा। तो यहां पर देखो, अभी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक देखो सबसे लास्ट में रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये कंपलसरी रहेगा बेटा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, डेबिट साइड पहले कवर करेंगे हम लोग। तो यहां पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा, परचेस। परचेस से कौन सा एक्सपेंसेस है, जो हमने रॉ मटेरियल परचेस किया था, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया है उसका अमाउंट लिखोगे बेटा इनर कॉलम में। कहां पर लिखोगे, इनर कॉलम में। और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिखोगे आउटर कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम, और जो भी हमने परचेस किया रॉ मटेरियल उसको कहां पर लिखोगे, इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्यों बेटा, क्योंकि जब हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो हो सकता है कि डिफेक्टिव भी निकले, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेस किया उसमें से किसको माइनस करना पड़ता है बेटा, परचेस रिटर्न को। किसको माइनस करना पड़ता है, परचेस रिटर्न को। क्यों, उसका भी रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल हमने परचेस किया बेटा 5 लाख रुपए का, लेकिन जब वो हमारे पास आया तो जब हमने उसको चेक किया तो हमने देखा कि 50,000 का रॉ मटेरियल जो है वो डिफेक्टिव है। तो 50,000 का रॉ मटेरियल क्या हम अपने पास रखेंगे, क्या उसको वापस रिटर्न कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा, परचेस रिटर्न। तो एक्चुअल में हमने कितने का परचेस किया, एक्चुअल में हमने परचेस किया है 4,50,000, 5 लाख का रॉ मटेरियल हमारे पास आया, 50,000 का हमने रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअल में जो हमने परचेस किया है वो 4.5 लाख का परचेस किया है।
परचेस में से किसको माइनस करोगे? परचेस रिटर्न को, इसलिए माइनस करना पड़ता है, समझा? तो परचेस में से माइनस किसको करोगे बेटा? परचेस रिटर्न को। जब भी आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या लिखोगे? परचेस, माइनस क्या करोगे? परचेस रिटर्न। ये तीनों चीजें आपको कंपलसरी लिखना ही है, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? उसके बाद है बेटा टू कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड। क्या होता है आपको पता है? जब रॉ मटेरियल हमने परचेस किया तो फैक्ट्री तक लाने का जो हमने ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड। उसके बाद क्या है बेटा? फ्रेट या तो फ्रेट इनवर्ड। मीनिंग वही है, इसका अलग मीनिंग नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है बेटा? डॉक चार्जेस। डाउट है इसमें? उसके बाद क्या बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट करते टाइम जो हमने टैक्स दिया, इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद क्या है बेटा? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में दोनों आता है, इंपोर्ट टैक्स और आउटपुट टैक्स, दोनों आता है बेटा इसमें। कस्टम ड्यूटी लिखा रहेगा तो डायरेक्ट समझना है, इनडायरेक्ट नहीं। कस्टम ड्यूटी रहेगा तो उसको ट्रेडिंग में ही डालना है, हमको ये अज्यूम करना है कि वो कौन सा टैक्स है बेटा? इंपोर्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होता है, समझा? उसके बाद क्या है बेटा? टू वेजेस। अगर वेजेस हम लोग किसको पे करते हैं बेटा? वर्कर को पे करते हैं, जो कहां पर काम करते हैं बेटा? फैक्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद में क्या है बेटा? वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्कर का जो मैनेजर रहेगा उसको जो सैलरी पे करेंगे वो भी क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और उसके बाद क्या है बेटा? प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्शन के टाइम पे जो हमने वेजेस दिया, प्रोडक्टिव वेजेस, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपेंसेस हुआ है वो एक्सपेंसेस। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे मोटे एक्सपेंसेस, ठीक है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाता है, लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट पे किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद क्या है बेटा? कोल, गैस एंड वाटर, कहां पर यूज होता है बेटा? फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होता है, ये भी। मोटिव पावर, अब मशीनें जो चल रही है बेटा उनको पावर तो चाहिए ना, तो उसके लिए भी क्या होता है बेटा? हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो मोटिव पावर। उसके बाद पावर, फ्यूल एंड ऑयल, हीटिंग एंड लाइटिंग, रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अगर हमने किसी कंपनी का फ्रेंचाइजिंग लिया है, फ्रेंचाइज का मतलब समझते हो ना? अगर हम किसी कंपनी का नाम यूज करें, ब्रांडिंग यूज करें, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है? रॉयल्टी पे करना पड़ता है। प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी पे करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सेल्स के ऊपर पे करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर सिर्फ रॉयल्टी लिखा रहेगा तो आपको यह समझना है कि हमने उसको प्रोडक्शन पे दिया है, तो सिर्फ रॉयल्टी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और सेल्स के ऊपर पे किया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। फिर सेल्स के ऊपर पे किया तो इनडायरेक्ट, और प्रोडक्शन के ऊपर पे किया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सिर्फ अगर रॉयल्टी है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कंसीडर करना, समझा? तो यहां पर देखो बेटा, रॉयल्टी मतलब हमने प्रोडक्शन के ऊपर दिया है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। देन उसके बाद में क्या है बेटा? प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, जो फैक्ट्री में होता है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है, ये कौन से एक्सपेंसेस है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन से बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस, समझा? उसके बाद में हम लोग आते हैं बेटा क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करोगे? तो याद रखना बेटा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स के केस में, गुड्स के केस में रियल अकाउंट को फॉलो करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स। तो अगर हमारे गुड्स बाहर जा रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स, किसी भी रीजन की वजह से गुड्स अगर हमारे बाहर जा रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कोई डाउट है? तो सबसे पहले बेटा क्या लिखा है? बाय सेल्स। जब हम लोग प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो गुड्स हमारे पास से बराबर, जितना भी हमने सेल किया उसको कहां पर लिखोगे? इनर कॉलम में। कहां पर लिखोगे बेटा? इनर कॉलम में, बराबर। फिर उसके बाद इसमें से माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे? सेल्स रिटर्न को। किसको माइनस करोगे? सेल्स रिटर्न। क्यों माइनस करते हैं बेटा? ध्यान से देखो, अगर हमने 5 लाख रुपए का सेल किया है, सामने वाले के पास गया, उसमें से समझो 25,000 का डिफेक्टिव निकला, तो वो क्या अपने पास रखेगा? क्या वो वापस हमको रिटर्न कर देगा? तो यहां पर एक्चुअल सेल हमने कितने का किया? 4,75,000। तो जो भी हमने सेल किया उसमें से किसको माइनस करोगे? सेल्स रिटर्न को, समझा? और उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब कंपनी क्या करती है बेटा? अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए गुड्स को क्या करती है? एज अ फ्री सैंपल बांटती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल बेटा, अपनी क्लासेस में बेटा नोट्स वाले आते हैं, अलग अलग ब्रांड वाले, ठीक है? वो यहां पर आते हैं और अपना जो नोट्स है एज अ फ्री सैंपल मुझे देके चले जाते हैं कि आप हमारा नोट्स एक बार रीड करो।
बराबर। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सब बच्चों के लिए मंगाऊंगा, मतलब उनका एडवर्टाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान देना बेटा कि जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, अपना जो गुड्स बनाया उसे एज अ फ्री सैंपल क्या करती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो गुड्स एज अ फ्री सैंपल बांटेंगे तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, गुड्स हमारे पास से, तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के, सेल किया गुड्स बाहर गया, गुड्स को एज अ फ्री सैंपल बांटा, गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल उसको हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के। अब उसके बाद में क्या है बेटा, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, बिजनेस से अगर पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया तो बिजनेस से तो गुड्स जा रहा है ना बेटा। गुड्स अगर मैंने आपको पहले बोला, गुड्स अगर किसी भी रीजन की वजह से बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के। तो अगर कोई पार्टनर गुड्स को एज अ गुड्स को ले रहा है पर्सनल यूज के लिए तो गुड्स तो जा रहा है ना बेटा बाहर। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्मार्ट वॉच का, अब कंपनी में स्मार्ट वॉच बनता है, मैंने पर्सनल यूज के लिए एक स्मार्ट वॉच ले लिया, मैंने फैमिली वालों को भी ले लिया, तो ये गुड्स कंपनी से बाहर गया कि नहीं गया, तो गुड्स बाहर गया तो कहां पर रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर आग की वजह से गुड्स हमारे जल गए, कंपनी में आग लग गई, 5 लाख का गुड्स जल गया, गुड्स जल गया मतलब गुड्स गया, बराबर, तो उसको हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के, क्योंकि आग की वजह से हमारे गुड्स चले गए, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर। देन उसके बाद क्या है बेटा, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, मतलब अगर हमारे गुड्स चोरी हो गए, चोरी हो गए मतलब गुड्स हमारे पास से गया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के। और लास्ट वन क्या है बेटा, बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, कभी कभी क्या होता है बेटा, गुड्स जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो एक्सीडेंट की वजह से भी हमारा गुड्स क्या हो जाता है बेटा, चला जाता है, या तो डैमेज हो जाता है, बराबर, या तो सपोज करो कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे जो लोकल पब्लिक होती है वही लूट के चली जाती है। ऐसा रियल में होता है बेटा, हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं तो पब्लिक क्या करती है, देखा जितना भी माल रहेगा निपट ले लेते उधर से, लेके भाग जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा रियल में होता है, तो उसकी वजह से कंपनी का क्या होता है बेटा, लॉस होता है, गुड्स उसके पास से जा रहा है, तो उसको कहां पर दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के। और सबसे लास्ट में बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद है बेटा लास्ट में जब आप इसको टैली करोगे तो टैली कैसे करना है, तो ध्यान देना बेटा, यहां पर देखो अगर डेबिट अमाउंट ज्यादा है, देखो ये डेबिट साइड है और ये क्या है बेटा, क्रेडिट साइड, ये क्या है बेटा, क्रेडिट साइड। तो याद रखना बेटा अगर डेबिट अमाउंट ज्यादा है, डेबिट अमाउंट ज्यादा है मतलब हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ है, डेबिट अमाउंट ज्यादा है मतलब हमें लॉस हुआ है, मतलब हमें क्या हुआ है बेटा, लॉस। कौन सा लॉस रहेगा बेटा, ये ग्रॉस लॉस रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा, ये ग्रॉस लॉस। अगर डेबिट अमाउंट ज्यादा है ग्रॉस लॉस, और अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो लॉस और क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट। अगर डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंस कहां पर बचेगा, क्रेडिट में। डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंस कहां पर बचेगा, क्रेडिट में, बराबर। लेजर अकाउंट किया है ना बेटा, डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंस कहां पर बचेगा, क्रेडिट में। डेबिट अमाउंट ज्यादा है मतलब लॉस हुआ है, तो इसलिए यहां पर लिखा है बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, बराबर। और अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है मतलब हमें क्या हुआ है बेटा, प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंस कहां पर बचेगा, डेबिट में। डेबिट में बैलेंस बचा तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंस बचेगा और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में बचेगा। और आगे हम लोग डिटेल में सीखने वाले, फिलहाल आप याद रखो, डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट में, और क्रेडिट अमाउंट ज्यादा तो बैलेंस बचेगा डेबिट में। डेबिट ज्यादा है तो लॉस और क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। तो हमें ये दोनों मिल गया। फिर इसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड, तो यहां पर देखो क्रेडिट में बैलेंस बचा है तो कहां पर जाएगा, डेबिट में। डेबिट में बैलेंस बचा है तो कहां पर जाएगा, क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले यही रहेगा, ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले देखो यही रहेगा, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर हुआ,
तो यहां पर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले एक एक लाइन आपको छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ देने का जब भी सॉल्व करोगे। ये किसके लिए रहेगा बेटा? ग्रॉस लॉस के लिए। और ये किसके लिए रहेगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। समझा? ऐसे क्रॉस में ट्रांसफर हो गया, ये आया, समझ में आया? अब उसके बाद डेबिट साइड हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो लॉसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो लॉसेस। समझ में आ रहा है? और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो लॉसेस। और यहां पर क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो लॉसेस। मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया था, उसमें कट कर लेंगे, कुछ नहीं। चलो ध्यान दो बेटा। तो यहां पर ध्यान देना, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो लॉसेस। अगर एक्सपेंसेस हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है? और अगर इनकम है या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। समझा? इतना हेवी नहीं हो रहा है ना? चलो ध्यान दो भी आगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो यहां पर जो भी लिखा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या तो फिर क्या है बेटा? वो लॉस है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर देखो, टू रेंट। अगर सिर्फ रेंट लिखा है मतलब ऑफिस का रेंट पे किया है, या तो क्या लिखा रहेगा? टू रेंट, या तो लिखा रहेगा बेटा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। देन सेकंड क्या है बेटा? टू सैलरीज। सैलरी हम लोग किसको पे करते हैं बेटा? जो ऑफिस में काम करता है, एम्प्लॉय को पे करते हैं। देन उसके बाद में क्या है? अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव रहेगा तो इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में जो एक्सपेंसेस होगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का एक्सपेंसेस कहां पर होता है बेटा? ऑफिस में होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रोडक्शन के टाइम पे होता है क्या? नहीं, उसके बाद होता है। उसके बाद इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस रहेगा तो डायरेक्ट और सिर्फ इंश्योरेंस रहेगा तो इनडायरेक्ट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट क्या है? टेलीफोन चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब ऑफिस का है बेटा ये। ऑडिट फीस किसको पे करते हैं बेटा? सीए को, प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है। यहां पर जितने भी एक्सपेंसेस है ये प्रोडक्शन के बाद के खर्चे है बेटा, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है बेटा? लीगल फीस, जो हम लोग किसको पे करते हैं बेटा? एडवोकेट को पे करते हैं या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पे करेंगे। देन उसके बाद कमीशन पेड, अगर परचेस के ऊपर कमीशन दिया है तो डायरेक्ट, नॉर्मल कमीशन पे किया है तो इनडायरेक्ट। मतलब यहां पर हमने हो सकता है कि कमीशन पे किया है अपने प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए। ठीक है? देन उसके बाद में क्या है बेटा? इंटरेस्ट पेड, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है, समझो हमने कहीं से लोन लिया और हमने इंटरेस्ट पे किया तो वो हमारा क्या है बेटा? लॉस है। तो लॉस को डेबिट में दिखाएंगे ना बेटा। कमीशन पे किया एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पे किया हमारा लॉस है। उसके बाद क्या है बेटा? डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड ही नहीं रहेगा बेटा, वहां पर रहेगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है? अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर रहेगा डिस्काउंट अलाउड। अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा क्या रहेगा बेटा? लॉस रहेगा। लॉस रहेगा तो कहां पर दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट क्या है? बैंक चार्जेस, अगर बैंक ने कुछ चार्जेस कट किया तो हमारा क्या है बेटा? वो एक्सपेंसेस या तो लॉस है। तो उसके बाद क्या है बेटा? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जो कंपनी में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है बेटा? इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट क्या है बेटा? सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे। ट्रेड एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे। ये प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी था लेकिन कंडीशन है इसका भी, वो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है बेटा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे। फिर एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस। देन उसके बाद में क्या है बेटा? लॉस बाय फायर, हमारे गुड्स आग से जल गए, जल गए मतलब हमारा लॉस हुआ है, तो लॉस को यहां पर दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है बेटा? लॉस बाय थीफ्ट, चोरी की वजह से हमारा क्या हो गया बेटा? नुकसान हो गया, तो उस लॉस को यहां पर दिखाएंगे। वो फर्स्ट इफेक्ट है और ये क्या है बेटा? सेकेंड इफेक्ट। एडजस्टमेंट में आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयरिंग का जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। फिर उसके बाद क्या है बेटा? एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमने प्रोडक्ट बनाया और दूसरी कंट्री में हमने उसको एक्सपोर्ट किया, तो ये प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है। नेक्स्ट क्या है? टू पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस मतलब ये सेकेंडरी पैकिंग है,
ठीक है, सिर्फ पैकिंग चार्जेस रहेगा तो इनडायरेक्ट, प्राइमरी पैकिंग रहेगा तो डायरेक्ट, याद रखना। नेक्स्ट क्या है बेटा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हमने अपना एसेट्स बेचा और उसमें हमको क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ। सपोज करो, अब सपोज करो हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी का मार्केट वैल्यू है 50,000, कितना है बेटा 15, हमने उसको 45 में बेच दिया तो 5,000 का क्या हुआ बेटा, लॉस। लॉस को कहां पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, समझा। नेक्स्ट क्या है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड पता है ना, फैक्ट्री से जब गुड्स बाहर जा रहा है उस टाइम पे ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस हमने क्या किया, पे किया। नेक्स्ट क्या है बेटा, हाँ कन्वीनियंस या तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मतलब समझता है ना, वही है, कन्वीनियंस का मतलब भी वही है। नेक्स्ट क्या है बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर बिजनेस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस का क्या है बेटा, ये लॉस है, बिजनेस का क्या है बेटा, ये लॉस। पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बराबर, तो पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है वो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर बिजनेस अगर उसको क्या करे बेटा, इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बिजनेस का ये क्या है, लॉस है। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, बराबर, तो बिजनेस क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट पार्टनर को पे करेगा, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ बेटा, ये लॉस हुआ, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया तो क्या है बेटा, वो एक्सपेंसेस है, इंप्लॉय को सैलरी दिया तो एक्सपेंसेस है, पार्टनर को सैलरी दिया तो भी क्या रहेगा बेटा, वो एक्सपेंसेस रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कमीशन टू पार्टनर, किसी पार्टनर को कमीशन दिया तो भी एक्सपेंसेस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट क्या है बेटा, वेयर हाउस रेंट, अगर हमने वेयर हाउस का रेंट पे किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि ये प्रोडक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो चुका है। टू टैक्सेस, अगर हम टैक्स पे करते हैं तो वो हमारा क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अब ये लास्ट में फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, एडजस्टमेंट के टाइम ये पूरा हमें क्लियर हो जाएगा, आगे जब लेक्चर्स होंगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान देना बेटा, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, अब ये जो बैड डेब्ट्स है ये आपको कहां पर दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में, कहां पर दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स दिया रहेगा वो ओल्ड बैड डेब्ट्स है, ठीक है। एडजस्टमेंट में जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, न्यू बैड डेब्ट्स। तो फॉर्मूला याद रखना, ओल्ड बैड डेब्ट्स, उसमें ऐड क्या करेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स। अब ये न्यू बैड डेब्ट्स आपको कहां से पता चलेगा बेटा, एडजस्टमेंट से पता चलेगा, बराबर, और ये आपको कहां से मिलेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस से। कहां से मिलेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस से, समझा। ओल्ड बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, न्यू बैड डेब्ट्स कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से। उसमें ऐड करोगे न्यू आरडीडी, ये भी आपको कहां से मिलेगा बेटा, एडजस्टमेंट से मिलेगा, समझा। फिर एक लाइन छोड़ के माइनस करोगे ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी आपको कहां से मिलेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, ये भी समझा। ये आगे हम लोग डिटेल में करने वाले एडजस्टमेंट में, फिलहाल याद रखो, ओल्ड बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन छोड़ के माइनस करोगे ओल्ड आरडीडी। फिलहाल आप इसको सिर्फ याद रखो, डिटेल में हम लोग एडजस्टमेंट में करने वाले हैं, समझा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो डेबिट साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रेडिट साइड की। तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, अगर हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है बेटा, लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझा। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा क्रेडिट साइड की। अब क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनकम, इनकम्स या तो गेन्स, इनकम्स या तो गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट। तो सबसे पहले बेटा यहां पर क्या है, ध्यान दो, सबसे पहले यहां पर बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हमने किसी को पैसा इंटरेस्ट पे दिया है या तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और उसके ऊपर हमको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कहां पर लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्या है बेटा, डिस्काउंट रिसीव, अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो लॉस है और डिस्काउंट मिला तो क्या रहेगा बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, बाय कमीशन रिसीव, कमीशन दिया तो एक्सपेंसेस और कमीशन लिया तो इनकम, तो इनकम में दिखा दो। नेक्स्ट क्या है बेटा, बाय रेंट रिसीव, रेंट पे किया एक्सपेंसेस और रेंट मिला रहेगा तो इनकम,
यहां पर हम लोग शो करते हैं इनकम और गेन्स को क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड रिसीव। अगर हमने किसी कंपनी का शेयर परचेस करके रखा है, तो शेयर परचेस करके रखा है तो हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिला तो प्रॉफिट, और डिविडेंड अगर दिया है तो क्या रहेगा बेटा, एक्सपेंसेस रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम मतलब छोटी मोटी जो इनकम आती रहती है बिजनेस में। नेक्स्ट है बेटा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस हुआ तो डेबिट में, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में। हमने एसेट्स बेचा और उसमें हमें क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को यहां पर शो करो। नेक्स्ट क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट में। अब ड्रॉइंग क्या होता है, पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज के लिए क्या लेते हैं बेटा, पैसे लेते हैं, तो वो ड्रॉइंग होता है। तो पार्टनर बिजनेस को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट रहेगा तो कहां पर आएगा, क्रेडिट में। कहां पर आएगा, क्रेडिट में। समझा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या रहेगा, इनकम या तो गेन्स। समझा। इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ध्यान से देखो। अभी देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट कंटेन ऑल द ट्रांजैक्शन between the partners and the partnership firm, such as initial contribution of capital in partnership, the interest of capital paid, drawing and the share of profit and other adjustment। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूं। हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, जो भी पार्टनर्स के साथ ट्रांजैक्शन होता है। जैसे पार्टनर को बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया, पार्टनर को बिजनेस ने सैलरी पे किया, पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, वो सारे ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर ध्यान दो, इसमें रिकॉर्ड क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डेबिट साइड से। कहां से बेटा, डेबिट साइड से। तो ध्यान देना बेटा, अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग लिया, अब यहां पर एग्जांपल के लिए पार्टनर ए है और पार्टनर क्या है बेटा, बी। सबसे पहले फॉर्मेट समझो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का दोनों का फॉर्मेट क्या है बेटा, सेम, और दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। ठीक है। डेबिट साइड में क्या है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए का अमाउंट, पार्टनर बी का अमाउंट। हम यहां पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पार्टनर ए और बी है। ठीक है। पर्टिकुलर्स ए पार्टनर का अमाउंट और यहां पर क्या है बेटा, बी पार्टनर का अमाउंट। ठीक है, साइड से। तो याद रखना यहां पर ए और बी दो पार्टनर है। अगर इन दोनों पार्टनर ने ड्रॉइंग लिया है, क्या लिया बेटा, ड्रॉइंग, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। यहां पर लिखेंगे टू ड्रॉइंग। क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग। ठीक है। ए ने कितना अमाउंट लिया वो यहां पर लिखेंगे, और बी ने कितना अमाउंट लिया वो यहां पर लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये जो ड्राइंग लेते हैं उसके ऊपर वो क्या पे करते हैं बेटा, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर ए और बी पार्टनर ये दोनों बिजनेस को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ड्राइंग का, तो उसको भी हम लोग इधर ही शो करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझा। ए पार्टनर ने कितना पे किया और बी पार्टनर ने कितना पे किया। तो दो चीज सबसे पहले याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे, टू ड्राइंग, और नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में सबसे पहले याद रखना बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस, अब ये है क्या, ए पार्टनर का कितना कैपिटल है और बी पार्टनर का कितना कैपिटल है। हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बराबर। तो ए पार्टनर का जितना कैपिटल रहेगा वो यहां पर लिखेंगे, और बी पार्टनर का जितना कैपिटल रहेगा वो यहां पर लिखेंगे, और उसके लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही है। समझा। अगर हम लोग पार्टनर को सैलरी दे रहे तो यहां पर लिखोगे बाय सैलरी। बाय सैलरी, ए को कितना सैलरी दिया और बी को कितना सैलरी दिया। समझा। अगर पार्टनर को कमीशन देंगे तो यहां पर लिखेंगे बाय कमीशन। बाय कमीशन, ए पार्टनर को कितना कमीशन दिया और बी पार्टनर को कितना कमीशन दिया। समझ में आ रहा है। तो ये सब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। समझा। अब पार्टनर्स ने जो कैपिटल दिया है, कैपिटल के ऊपर उसको क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट और यहां पर बी का इंटरेस्ट। समझा। कोई डाउट है। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है।
कोई डाउट है बेटा? ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये डेबिट में क्यों आता है और क्रेडिट में क्यों आता है, आगे डिटेल में सीखने वाले एडजस्टमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूं फिलहाल मैं यहाँ पर, जब एडजस्टमेंट करेंगे तो डिटेल में सीखेंगे कि ये डेबिट में ही क्यों आया और ये क्रेडिट में क्यों आया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस मिलता है, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। अब देखो, डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो लॉस और क्रेडिट अमाउंट ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट। देखो यहां पर वही लिखा है ना, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन और यहां पर बाय नेट लॉस कैरी डाउन। क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट और डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो लॉस। जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने भी पार्टनर रहेंगे उसको क्या करना बेटा? डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट बचा यहां पर, डेबिट में बचा तो कहां पर जाएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट में बचा तो कहां पर जाएगा? डेबिट में। किसके डेबिट और क्रेडिट में जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट था तो यहां पर आएगा, लॉस था तो यहां पर आएगा। उसके लिए लिखते क्या है बेटा? उसके लिए हम लोग यहां पर ऐसे लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए को कितना हुआ और बी को कितना हुआ, समझा? प्रॉफिट डेबिट में होता है ना, डेबिट से वो कहां पर आएगा? क्रेडिट में। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ, बी को कितना प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट में क्या होता है बेटा? लॉस। ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ए पार्टनर को कितना लॉस हुआ और बी पार्टनर को कितना लॉस हुआ वो यहां पर शो कर, समझा? फिर इसको टैली करेंगे तो हमें बचता है, हमें क्या मिलेगा? पार्टनर्स का कैपिटल, ए का कितना कैपिटल और बी का कितना कैपिटल है। फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं बेटा बैलेंस शीट में। कहां पर ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट। आगे डिटेल में सीखने वाले हो तुम लोग, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा बैलेंस शीट। लास्ट में क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। देखो पूरा फॉर्मेट यहां पर दिया है मैंने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट में बाय ड्रॉइंग, सॉरी टू ड्रॉइंग और टू इंटरेस्ट है बेटा, इसको टू कर लेना आप, ठीक है? वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलो ध्यान दो बेटा यहां पर। अभी बैलेंस शीट को अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट आपने 11th में भी प्रिपेयर किया है। लाइबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट एसेट्स, अमाउंट अमाउंट। एसेट्स क्या होता है बेटा? जो चीजें हमें इन फ्यूचर में बेनिफिट देती है या फिर पैसे कमा कर देती है वो हमारे लिए क्या होता है बेटा? एसेट्स। अब एसेट्स में क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो एक्स्ट्रा पैसा अपने को मिलेगा तो एसेट्स है बेटा। मोटर व्हीकल एसेट्स है। डेटर जिससे पैसा मिलने वाला है वो हमारे लिए एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दिया तो वो हमारा क्या है बेटा? एसेट्स है। डिटेल में आगे देखेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है पैसा मिलने वाला था लेकिन मिला है क्या? फ्यूचर में मिलेगा तो एसेट्स है। नेक्स्ट क्या है बेटा? बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलने वाला है। बिल मतलब कौन सा बिल? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलने वाला है तो वो एसेट्स है। देन उसके बाद स्टॉक एसेट्स, गुडविल एसेट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। पीएफ क्या होता है पता है ना? सैलरी में जो कंपनी क्या करती है? पैसा कट करके रख लेती है, वो अपने पास रखा। अगर वो पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, पीएफ का पैसा अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो वो क्या बनता है बेटा? एसेट्स बनता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है? जो पकड़ पाने होते हैं कंपनी में, वो सब हो गया। फिर उसके बाद लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक मतलब जिंदा स्टॉक अरे हाँ जैसे कि जानवर हो गए बेटा, ठीक है? अब जो पशुपालन करते हैं तो उनके पास क्या होता है? देखो बकरी होता है, गाय होता है, भैंस होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो उनके लिए लाइव स्टॉक होगा क्योंकि उनको पैसा कमा कर दे रहा है। गांव साइड में जाओ कभी, समझ में आ रहा है क्या? जो पशुपालन करते हैं उनके लिए वो एसेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगर हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है और वो हमें इन फ्यूचर में मिलने वाला है तो वो हमारे लिए क्या है बेटा? एसेट्स है। समझा? लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लाइबिलिटी होता है, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। नेक्स्ट है बेटा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है? रिजर्व फंड क्या होता है बेटा? पार्टनर्स या तो बिजनेस का ओनर कुछ अपना पैसा बिजनेस में डालकर रखता है,
अगर कहीं पर यूज हुआ तो यूज करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। वो बिजनेस का पैसा नहीं होता है, वो उसके ओनर का पैसा होता है। ठीक है, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, मैंने बिजनेस में एज अ रिजर्व करके रख दिया। कोई अगर प्रॉब्लम आएगा तो बिजनेस में यूज करेंगे, नहीं तो वापस से ले लेंगे। तो ये बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटी होता है। उसके बाद है बेटा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपको पता है बेटा, कंपनी क्या करती है, सैलरी में से पीएफ कट करती है, लेकिन वो कंपनी का नहीं होता, कंपनी उसको वापस से पे करती है किसको, अपने एम्प्लॉयज को, जब वो या तो जॉब छोड़ेंगे या तो रिटायर्ड होंगे। तो कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी होता है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस का कर्जा। नेक्स्ट क्या है बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको अमाउंट हमें पे करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, बिल का पैसा पे करना है, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है तो हम वापस तो पे करना पड़ेगा ना बेटा। प्री रिसीव्ड इनकम, अगर इनकम हमने पहले ही ले लिया, मतलब काम करके देना है, लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमें इन फ्यूचर में पे करना है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये है बेटा बैलेंस शीट। अब इसको मैंने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आपने 11th में भी किया हुआ है, समझा।